हाथ को सूना मत रखिए। हमारे सनातनी लोगों की यह पहचान है। अरे तुम 1 लाख लोगों में से अलग से पहचान में आए कि तुम सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग। माथे पर चंदन, हाथ में कलावा, माताएं बाएं हाथ में कलावा बांधती हैं, बाएं हाथ में। बेटियां अविवाहित कन्याएं दाहिने हाथ में कलावा बांधती हैं। माथे पर रोली, चंदन, तिलक, टीका यह होनी चाहिए, यह जरूरी है। तो युवा अवस्था को सजा करके रखिए। यह जीवन यदि बढ़िया से निकल गया तो बुढ़ापे में इंजेक्शन नहीं लगेंगे, बीमारी नहीं होगी, और हंसते हंसते, खाते खाते, पीते पीते देवता नगाड़े बजा बजा कर लेकर के चले जाएंगे। कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। जितना भी धर्म सत्कर्म किया जाता है इसलिए वृद्धा अवस्था में कष्ट न भोगने पड़े, नहीं तो बुढ़ापे में कोई 1 लुटिया पानी पिलाने वाला नहीं है। आज तो तुम्हारे पास में दामोदर प्रसाद है। दामोदर प्रसाद जानते हैं? डीपी शर्मा, दामोदर प्रसाद, दामोदर है संपत्ति। सब आपको पैसा है तुम्हारे पास में तो सब पराठे बना करके खिला देंगे आपको। पड़ोसी भी पूछ लेंगे। इस पैसे की, धन की तो बड़ी कदर लोग समझते हैं। और ठंडन पाल, मदन गोपाल कुछ भी नहीं है तो घर की बहू कह देगी डुकरिया खुलखुल करती रहती है, यमराज सबकी सुन लेता है, इसके लिए तो कहाँ सो गया है, बोल देगी। इसलिए इस जीवन को ऐसा सजा के रखो। मैं निवेदन करूँगा, आप स्वस्थ हैं, जमीन में 1 आध घंटा रोज बैठने का अभ्यास करो। जमीन में बैठने से रीढ़ की हड्डी ठीक रहती है। जमीन में बैठने से बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। जमीन में बैठने से भोजन पचता है। जमीन में बैठने से पेट में गैस नहीं बनती। जो जमीन पर बैठ करके भोजन करेंगे जीवन में उनके पेट में गैस नहीं बनेगी, पेट नहीं फूलेगा। पेट में गैस इसलिए बन रही है क्योंकि आप चारपाई पर, बिस्तर पर या कुर्सियों पर बैठ करके आप लेते हैं, आलती पालती मार करके। अग्नि पुराण में लिखा है कि भोजन करने से पहले पाँव घुटने तक धोइए, हाथ कौनी तक धोइए और मुख में जल डाल करके कुल्ला कीजिए, उसके बाद भोजन कीजिए। देखो कभी पेट में गैस बन जाए, कभी हो ही नहीं सकता। तला हुआ कम लीजिए, ना के बराबर लीजिए, ज़्यादा मसालों का मत लीजिए, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जो भोर में पानी, दोपहर में छाछ और रात्रि में दूध पीते हैं उनके जीवन में कभी उनके पेट में गैस बन ही नहीं सकती। सुबह पानी, दोपहर में 1 गिलास छाछ, थोड़ा भुना हुआ जीरा उसमें डालने। जीरा लेने से, जीरा सौंफ इनको लेने से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, शरीर का, बॉडी का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। जीरा तो इतना प्रभावशाली है। जीरा, अजवाइन और सौंफ ये चीज़ें और इलायची ये आपस में मिल जाएं तो चोटी से लेकर के तलवे तक बॉडी में कहीं दर्द नहीं रह सकता, इतना प्रभाव है। अजवाइन, जितनी अजवाइन उसका आधा जीरा, जितना जीरा उसकी आधी सौंफ, जितनी सौंफ उसकी आधी इलायची। इसको भून लीजिएगा, इलायची मत भूनना, वो वैसे ही डाल लेना। फिर इसका पाउडर आप बना लें और 1 चम्मच रात्रि को सोते समय फंकी लगाकर 1 गिलास पानी पी लीजिए, उसके बाद कुछ मत लेना। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे दोनों कान उखाड़ लेना, यदि बॉडी में कहीं भी दर्द रह जाए तो चोटी से लेकर तलवे तक। फॉर्मूला में बता रहा हूँ, 200 ग्राम अजवाइन लो, ले ली, बड़ी जल्दी ले ली। 100 ग्राम जीरा ले लो, ले लिया तो 50 ग्राम सौंफ ले लो, ले ली। 25 ग्राम इलायची ले लो। इसको मिक्स करके पाउडर बना लो। पहले भून लेना उन तीनों चीज़ों को। सौंफ तो बिना भुने भी डाल दोगे तो चलेगी। अजवाइन को, जीरे को भून लेना। अजवाइन और जीरा ये दोनों भुने हुए ज़्यादा प्रभावशाली है। इलायची को भूनना नहीं है, सौंफ को भी मत भूनना, कोई ज़रूरत नहीं है उसको। फिर इसको इस कैलकुलेशन के साथ में उसको एक पाउडर बना लीजिए, एक शीशी में रख लीजिए और रात्रि को सोते समय आधी चम्मच मुख में डालकर ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए। और 3 दिन के बाद मुझे फ़ोन कर लीजिए और कहिए कि महाराज जी शरीर में दर्द बंद हो रहा है, धीमे धीमे आनंद हो जाए। भोजन जमीन में बैठ करके करो, स्वस्थ हो जाए।